आर्यन को हमेशा से पुराने घर पसंद थे। उसे लगता था कि उनमें एक अलग ही सुकून होता है। मोटी दीवारें, ऊंची छतें और खिड़कियों से आती ठंडी हवा। इसी वजह से जब उसे शहर के बाहर एक बेहद सस्ते किराए पर बड़ा सा मकान मिला तो उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे ले लिया। मकान बहुत पुराना था। बाहर से पीले रंग की पपड़ी उतर चुकी थी, लोहे का गेट जंग खाया हुआ था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे बरसों से किसी को अंदर आते जाते ना देख रहे हों। जब आर्यन पहली बार सामान लेकर पहुंचा तो पड़ोस के घरों की खिड़कियों से कुछ लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, कोई नहीं हिला, बल्कि एक बूढ़ा आदमी जल्दी से खिड़की का पर्दा खींचकर अंदर चला गया। आर्यन को अजीब लगा मगर उसने ध्यान नहीं दिया। पहली रात शांत रही। थोड़ी बहुत लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाजें आईं, मगर पुराने घरों में ऐसा होना आम बात थी। दूसरी रात भी वैसी ही रही। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। 2:17। रात गहरी नींद में थी जब अचानक फोन की आवाज से आर्यन की आंख खुल गई। ट्र ट्र उसने घड़ी की तरफ देखा। 2:17। इतनी रात कौन कॉल करेगा? उसने बुदबुदाते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। आर्यन ने कॉल काट दी। फोन तकिए पर रखकर करवट बदली ही थी कि ट्र, फिर वही रिंग। इस बार भी वही नंबर। आर्यन ने झुंझलाकर कॉल उठा लिया। हेलो? उधर से कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमी सी सांसों की आवाज, ऐसी जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। लाइन कट गई। आर्यन ने माथा सहलाया। कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। अजीब कॉलर आईडी। वो दोबारा सोने ही वाला था कि फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था बेडरूम। आर्यन एक पल के लिए जम गया। ये क्या बकवास है? उसने धीरे धीरे फोन उठाया। हेलो? उधर से एक फुसफुसाती आवाज आई। पीछे मत देखना। आर्यन का गला सूख गया। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने झट से बेड लैंप ऑन किया। कमरा खाली, अलमारी बंद, खिड़की बंद, दरवाजा अंदर से लॉक। मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। फोन उठाकर देखा, कॉल हिस्ट्री में सच में लिखा था इनकमिंग बेडरूम। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चौथी रात। अगले दिन आर्यन ने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। सब टाल मटोल करते रहे। आखिरकार एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, रात को फोन मत उठाया करो। क्यों? आर्यन ने पूछा। औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। बस मत उठाना। वो बिना कुछ और कहे अंदर चली गई। पुरानी डायरी। रात को आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि ऊपर वाली मंजिल देखी जाए, जहां अभी तक वो गया नहीं था। सीढ़ियां चरमराती हुई ऊपर जा रही थीं। एक कमरे में उसे धूल से भरी लकड़ी की अलमारी मिली। अंदर एक पुरानी डायरी। कवर पर लिखा था सुमित देसाई, 2009। उसने पन्ने पलटे। ये घर अजीब है। हर रात 2:17 पर फोन बजता है। नंबर कभी लिखता नहीं, लेकिन आज कॉलर आईडी में लिखा था किचन। आर्यन की उंगलियां कांपने लगी। आगे लिखा था आज बाथरूम से कॉल आई। आवाज ने कहा, पीछे मत देखो, मुझे लग रहा है कोई घर के अंदर ही है। उसका गला सूख गया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, आज कॉल आई है। सीलिंग से, छत से आवाज। उसी पल ऊपर से कुछ खिसकने की आवाज आई। खर खर। आर्यन ने धीरे से ऊपर देखा। छत के प्लास्टर में दरारें थी, कुछ टपक रहा था। फोन फिर बजा। उसने डरते डरते स्क्रीन देखी। कॉलर आईडी, सीलिंग। उसकी सांस रुक गई। नहीं नहीं, फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया और उसी फुसफुसाती आवाज ने कहा, अब देर हो चुकी है। भागने की कोशिश। आर्यन दौड़कर नीचे आया, दरवाजे की तरफ भागा, हैंडल घुमाया, लॉक। खिड़कियां नहीं खुल रही थी। फोन फिर बजा। इस बार स्टेयर्स, सीढ़ियों से कुछ उतरने की आवाज आई। धक धक, धीमे कदम, बहुत भारी, बहुत पास। आर्यन पीछे हटता गया। फोन फिर बजा। बिहाइंड यू। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन आईने में उसके पीछे छत से लटकती एक काली आकृति दिख रही थी। बहुत लंबी, चेहरा नहीं, सिर्फ 2 चमकती आंखें। सच, आईने में लिखे अक्षर उभरने लगे, खून जैसे लाल। मैं कभी कही ही नहीं। आर्यन चीख पड़ा। फोन जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर आखिरी बार लिखा कॉलर यू। उसी पल उसे एहसास हुआ, घर फोन नहीं कर रहा था, वो चीज उसकी ही आवाज इस्तेमाल कर रही थी। वो आईने की तरफ मुड़ा। अब आकृति नहीं थी, लेकिन आईने में आर्यन खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फोन फर्श पर गिर गया। कॉल अब भी चल रही थी। अगली सुबह मकान मालिक पुलिस के साथ आया। घर खाली था, कोई शरीर नहीं, कोई टूट फूट
फर्श पर पड़ा फोन। स्क्रीन चल रही थी। इनकमिंग कॉल, कॉलर आईडी, बेडरूम और पास ही दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब यहाँ तुम रहते हो।